ये क्या जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। इस वीर के साथ तूने किया है? हाँ? अंकल मैं वीर के साथ बुरा क्यों करूंगी? आप मुझ पे ऐसे शक कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वीर से जो आखिरी इंसान मिला था वो तू थी या नहीं? नागफनी, वो तो बहुत जानलेवा होती है और उसकी काट तो सिर्फ एक जड़ी बूटी में है जो सिर्फ हमारे नाग मंदिर में पाई जाती है। चिड़चिड़ा। ये देखो, उस बूटी का नाम चिड़चिड़ा है। बानी, तुम कहाँ जा रही हो? बोल, जो पूछ रहा हूँ बताओ। अंकल आप मुझे इतने सालों से जानते हैं, आप मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? मुझसे ऐसे सवाल। ए लड़की, ड्रामा बंद कर। तुम औरत साथ होती ऐसी हो, किसी को सालों से क्या जन्मों से जानो, अगर उससे निकलने पर आती हो तो निकल जाती हो। बानी, अब तुम कहाँ जा रही हो? नाग मंदिर, विरांशु को बचाने, जड़ी बूटी लाने। लेकिन तुम वहाँ कैसे? अंकल आप इस पे शक क्यों नहीं कर रहे? मुझ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तपिश ने तुझे वीर के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। उससे क्या होता है अंकल? बानी वीर को लेके आई थी, उसी ने जहर दिया होगा उसे। उसने जहर दिया होता तो वीर को बचाने क्यों जाती? और बानी के पास वीर को मारने का कोई मकसद भी नहीं है, बल्कि तेरे पास वो मकसद है क्योंकि तू वीर से शादी करना चाहती थी। अंकल लेकिन तो अगर मेरे बेटे वीर को कुछ हो गया ना, तो तुझे तो क्या, मैं इस पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। हेलो जय, बोलो। हमें वीर को बचाना पड़ेगा। क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो? मेरी पूरी बात तो सुन लो। या वीर बेहोश हो गया है और उसका बाप मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, शक कर रहा है मुझ पर कि ये सब मैंने किया है। हाँ तो क्या कर लेगा वो? छोड़ दो घर। पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कबूतरों के घर में नहीं रही हूँ, चीलों के घर में रह रही हूँ। कहीं भी छुप जाऊं, मिनटों में खोज निकालेंगे ये मुझे। पानी गई है मंदिर कोई जड़ी बूटी लाने, तुम भी जाके प्लीज उसे। शराब। आदि नागिन, इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। मुझे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था कि वो ऐसा जरूर करेंगे। प्रणाम पंडित जी। धन्य धन्य हो प्रभु, इतिहास का लिखा सच में बदल गया। जी पंडित जी, और ऐसे कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे आपकी मदद की जरूरत है पंडित जी। नागफनी के जहर को मिटाने के लिए मुझे जड़ी बूटी की जरूरत है। अवश्य, किंतु हुआ क्या है? जहर से किसे बचाना है? इच्छाधारी चील को। चील को? अगर कोई और होता तो मैं उस इच्छाधारी चील को बचाने का कारण अवश्य पूछता, परंतु मैं आदि नागिन और नाग से कोई प्रश्न नहीं कर सकता। वहां उस तरफ उस गमले में है वो जड़ी बूटी, परंतु ध्यान रहे वो पानी के संपर्क में ना आने पाए, अन्यथा उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और वो जड़ी बूटी किसी की जान नहीं बचा पाएगी। चलिए। यहाँ तो हर जहर के लिए जड़ी बूटी है। ये लो, ये है नागफनी के जहर को मिटाने वाली चिड़चिड़ा बूटी, शुष्क रूप में। लेकिन याद रहे इसे पानी से बचाना। हाँ। चिड़चिटा की यहाँ पे सिर्फ एक ही जड़ी बूटी है? जी हाँ, ये आखिरी पौधा है इस जड़ी बूटी का, इस नाग मंदिर में। चलिए।
पंडित जी, आदिन आदिन पंडित जी, पंडित पंडित जी, तुम यहाँ कहीं भी नहीं है, लेकिन हर जहर को काटने वाली जड़ी बूटियां वो यहीं रखते हैं। ये भी नहीं है। मिल गई। आदिन आगिन आदिन आगिन आदिन आगिन रुको, वो असली जड़ी बूटी नहीं है। नहीं रुको आदिन आगिन। चली गई। धोखेबाज, क्यों किया तूने ये सब? मैं अभी जाकर सब कुछ उसको बता दूंगा और ये असली जड़ी बूटी उस तक पहुंचाऊंगा। छोड़ो छोड़ो इसे, मैं कहता हूं छोड़ो, मैं कहता हूं छोड़ दे। अभी जाके उसको बताता हूं। ये क्या हुआ पंडित? ये तो जड़ी बूटी पानी में गिर गई। अब ये किसी काम की नहीं है, तो बेकार हो गई। क्यों किया तूने ये सब? नहीं यार पंडित, अभी तक तुमने मुझे खुद कहा था आते हुए कि इतिहास बदल चुका है। सच है पंडित, सत्युग में तुम्हारी आदि नंगन की परछाई बनना, उसके पीछे चलना मुझे मंजूर था। उस युग में जो जगह, जो दर्जा मुझे मिली, उससे मैं खुश था। कलयुग में मैं इतना महान नहीं हूं पंडित, इसलिए जो कुछ भी मुझे नहीं मिला मैं वो छीन लूंगा। मैं अपना इतिहास खुद लिखूंगा पंडित। धोखेबाज, तू अपनी किस्मत लिखेगा? इतिहास का लिखा बदलेगा तू? अरे मूर्ख, इतिहास लिखने वाला वो एक ही है, वो सृष्टि का रचयिता भोलेनाथ। सिर्फ वो जानता है आगे क्या होने वाला है। शायद तेरा विनाश भी उसने लिख दिया है, इसलिए तेरी मति भ्रष्ट हो गई है। तूने आदि नागिन से धोखा किया। एक सेकंड यार पंडित, भागी जा रहे। होल्ड ऑन, मैं तो अभी तक उसी बात पे अटका हूं। क्या कहा था तुमने कि भोलेनाथ सब जानते हैं कि क्या होने वाला है? रियली? हाँ, सब जानते। तो क्या वो ये भी जानते हैं कि क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। बताया कि तुम मेरे हाथों मरने वाले हो? नहीं बताया। असली धोखा तो इसे कहते हैं पंडित। नहीं का मतलब क्या है तुम्हारा? कहां पे लेके वो जड़ी बूटी? बड़े पापा, मैंने ऑनलाइन भी सब जगह चेक की, लेकिन कहीं नहीं मिल रही थी। और हम इसे और कहीं से मंगा भी नहीं सकते। बिल्कुल सर, चिड़चिड़ा जड़ी बूटी सिर्फ नाग मंदिर में है, और हम उस मंदिर में तब तक नहीं जा सकते जब तक कोई हमें वहां बुलाए ना। तो इसका मतलब क्या है? मैं मरने दूं अपने बेटे को ऐसे ही? ये उस लड़की के ऊपर छोड़ दूं कि वो जड़ी बूटी लेकर आएगी? अगर उसे वो जड़ी बूटी नहीं मिली तो? मिल गई।
चिटा जड़ी बूटी मिल गई। कैसे मिली तुम्हें जड़ी बूटी? ये सब बताने का टाइम नहीं है। ये लड़की उस मंदिर तक कैसे पहुंची शुक्ला? डजंट मैटर बड़े पापा, कैसे भी पहुंची हो, एटलीस्ट वो ले आई ना। बस कैसे भी करके वीर भाई ठीक हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। वानी, थैंक गॉड तुम आ गई। तुम्हें पता ही चेस्ट पे लगाना है। मैं बाहर ही हूँ, मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, ठीक है? ये 10 मिनट हो गए हैं, वीर अभी तक उठा क्यों नहीं? उसकी आवाज क्यों नहीं आई? हेड़ा थोड़ा शांत रही। मेरा बेटा अंदर मर रहा है और तू कह रहा है कि मैं शांत हो जाऊं? किसने किया है ये? जिसने भी किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा उसे। अरे कोई देखो, अंदर हो क्या रहा है? वीर! समझ में नहीं आ रहा क्यों कह रहा है। ये इस जड़ी बूटी का असर तो तुरंत होना चाहिए, फिर इतनी देर क्यों लग रही है? ये जड़ी बूटी तो मैं सही जगह से लाई थी और ये सही लगाई भी है मैंने, फिर इसका ये हाथ इतना ठंडा और शरीर इतना नीला क्यों पड़ रहा है? वानी अंदर हो क्या रहा है? वो डैडी जी, विरांशु धीरे धीरे ठीक हो रहे, बस थोड़ी देर और। हे भगवान, मैं क्या करूं? ऐसे कैसे ठीक करूं? ऐसा क्या करूं जो